दोस्तों अभी जो रिसेंटली मैं वीडियो बना रहा हूं एआई के ऊपर, वो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिस्पांस उस पर आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। बहुत अच्छा लगता है कि 10 साल बाद भी अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूं और रिलेटेबल रह पा रहा हूं और आप लोगों को कुछ वैल्यू दे पा रहा हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और 10 साल तक यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर रिलेटेबल रहना बहुत हार्डवर्किंग काम है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। सो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहां पर एआई की चीज को कंटिन्यू करते हुए एक और चीज के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आपको पता होगा कि एनवीडिया ने अभी रिसेंटली अपना RTX स्पार्क चिप अनाउंस कर दिया है, यानी कि बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर चिप निकाल दिया है, जिससे जितने भी लोग हैं वो एआई मॉडल्स को अब ऑफलाइन अपने कंप्यूटर पर चला पाएंगे। क्लाउड की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर अभी तो मैंने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि एनवीडिया ये चाहता है कि भाई सब कुछ आप क्लाउड पे करो, उनके सर्वर पे करो, और वो आपको क्लाउड बिजली पानी की तरह बेचे। फिर ये एनवीडिया का मूव तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो अब आपको ही पावर दे रहा है कि सब कुछ ऑफलाइन करो। ये सारा खेल चल क्या रहा है, और इसी खेल को आज मैं आपको समझाने वाला हूं, जिसके पीछे बहुत लंबी प्लानिंग है दोस्तों। तो शुरू करते हैं कि ये एनवीडिया RTX स्पार्क जो चिप है वो क्या है। भाई इतनी पावरफुल है कि 120 बिलियन पैरामीटर्स पे ये प्ले कर सकती है, चल सकती है, LLM को चला सकती है 120 बिलियन पैरामीटर्स पर 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट पर। ये 12K वीडियोस को आप एडिट कर सकते हो, इससे 4K AI वीडियोस जनरेट कर सकते हो, 90 GB प्लस 3D सीन्स को अल्ट्रा जो मॉडल उस वो सीन्स हैं उन्हें बना सकते हो। जितने भी AAA गेम्स हैं उनको आप भाई बहुत 4K में और 100 FPS पे खेल सकते हो। यानी कि इतना पावरफुल चिप है ये। अगर ये चिप लैपटॉप में लग जाए तो आपकी लैपटॉप की बैटरी इतनी सारी चीज प्रोवाइड करने के बावजूद भी पूरे दिन लास्ट करेगी। मतलब पावर एफिशिएंट है, सुपर पावर है, एकदम बैटरी नहीं लेता। मतलब कमाल की एक चीज एनवीडिया ने निकाल दी है जो आज की टेक्नोलॉजी से डिकेड्स अहेड है। आइए बात करते हैं कि एनवीडिया ने ऐसा क्यों किया। एनवीडिया तो अब तक ये चाहता था कि सारी चीजें क्लाउड पे हो, तो अचानक उसने ऐसी चिप क्यों निकाली। आपको यह बात पता होगी ना कि क्लाउड को मेंटेन करना बहुत महंगा है, और ये जितनी भी एआई कंपनियां धीरे धीरे समझ रही हैं, और एनवीडिया उन सब से पहले यह चीज समझ चुकी है। तो वो क्या कर रही है कि अब जितना भी लोड है इलेक्ट्रिसिटी का और प्रोसेसिंग का, वो लोगों के ऊपर डाल दे रही है कि भाई तुम बिजली अपनी खर्च करो और तुम अपनी प्रोसेसिंग पावर खुद ही खर्च करो। इसने हाइब्रिड मॉडल अपना लिया है। कंप्लीटली गेम से आउट हो जाने से पहले उसने क्या किया कि जितनी इंपॉर्टेंट टास्क होंगे एआई के, स्पेशलाइज्ड, वो सब क्लाउड पे होंगे, और जो डेली रूटीन के जो काम होंगे वो आप ऑफलाइन अपनी मशीन पर ही कर सकते हो इनके RTX स्पार्क चिप के साथ, जो कि लैपटॉप कंप्यूटरों में लग के आएगा बहुत ही जल्दी। यह हाइब्रिड अप्रोच एनवीडिया ने अपना ली है सारी कंपनियों से पहले। अगली वजह मैं ये कहूंगा कि एनवीडिया अपने कूड़ा इकोसिस्टम को बचाना चाहता है। कूड़ा मतलब वो कूड़ा नहीं, कूड़ा CUDA इकोसिस्टम, इसको बचाना चाहता है क्योंकि उसको अब डायरेक्ट थ्रेट लग रहा है। ये क्वालकॉम के जो ARM चिप्स हैं वो भी बहुत पावर एफिशिएंट है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, एंड इवन एप्पल सिलिकॉन जो कि M सीरीज है एप्पल की, वो डायरेक्ट थ्रेट है। तो एनवीडिया अब क्लाउड के साथ साथ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप और एज कंप्यूटिंग पे भी जाना चाहता है, और वहां पर भी अपनी मोनोपोली सिद्ध करना चाहता है। एनवीडिया नहीं चाहता कि एप्पल सिलिकॉन या क्वालकॉम का जो ARM आर्किटेक्चर है वो उसको ओवरकम कर दे, उसको हटा दे, उसको मार्केट से बाहर निकालकर फेंक दे। और यही एनवीडिया की एक कोशिश है RTX स्पार्क के साथ, ताकि वो अपनी मोनोपोली डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और लैपटॉप में भी मेंटेन कर पाए, बढ़ा पाए। और अगली वजह यह है कि एनवीडिया यह चाहता है कि जितने भी डेवलपर्स हैं उनको एनवीडिया के ही इकोसिस्टम में वो लॉक कर दे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जितने भी डेवलपर्स हैं वो सब अलग अलग ओपन सोर्स सिस्टम में, ओपन सोर्स क्लाउड में और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में चले जाएंगे, जिससे कि जो वो लोग एआई मॉडल्स बनाएंगे या जो भी चीजें बनाएंगे वो एनवीडिया के आर्किटेक्चर पर नहीं बनाएंगे, जिससे एआई मॉडल्स लोग फिर एनवीडिया के आर्किटेक्चर पर चलाएंगे ही नहीं। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का कोई पॉइंट नहीं बनता जब जो भी एआई मॉडल्स हैं वो आपके इकोसिस्टम पे चलते ही नहीं है। इसलिए वो डेवलपर्स को कैप्चर करना चाहता है। और डेवलपर्स को कैसे कैप्चर किया जाएगा? जो डेवलपर्स होते हैं उनके पास बहुत पावरफुल मशीन होती है, क्योंकि जब वो एआई मॉडल्स को बनाते हैं तो वो लोकली रन करते हैं। वो लोकली तो तभी रन कर पाएंगे जब उनके पास पावरफुल कंप्यूटर्स होंगे,
और ये RTX Spark एग्जैक्टली डेवलपर्स और क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि नॉर्मल इंसान को इतनी प्रोसेसिंग पावर की जरूरत नहीं होती, डेवलपर्स की होती है। और डेवलपर्स अगर इतनी पावरफुल ऑफलाइन मशीन इस्तेमाल करेंगे तो वो एनवीडिया के लिए ही बनाएंगे, क्योंकि सारा सिस्टम एनवीडिया का चलेगा, उनका कूडर सिस्टम चलेगा, जो भी सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट चल रहा है वो सब एनवीडिया का चलेगा। यानी कि इन्होंने फ्यूचर की नींव रख दी है। डेवलपर्स जो भी अब बनाएंगे सब एनवीडिया के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि उनकी चिप अवेलेबल है। और आगे जितने भी एआई मॉडल होंगे देख लेना, वहां पर भी एनवीडिया की मोनोपोली होगी। ये बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है दोस्तों। यहां पर डायरेक्टली दिख रहा है कि ये हाई वीरैम यूजर्स को कैप्चर करना चाहता है। हाई वीरैम यूजर्स कौन से होते हैं? जिनको ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वो गेमर्स हो सकते हैं। गेमर्स की तो इन्होंने ऐसी तैसी कर दी, खैर उनको तो हम बात ही नहीं करेंगे, बेचारे बड़ा तरस आता है मुझे। वो लोग हो गए जो एआई मॉडल्स बनाते हैं, जो ऑफलाइन एआई वीडियोस बनाते हैं, जो एलएलएम्स को चलाते हैं, जो रिसर्च करते हैं, व्हाटएवर। तो ये उन लोगों को अब कैप्चर करना चाहता है और अपनी मोनोपोली क्लाउड से हटाकर डेस्कटॉप कंप्यूटर पर करना चाहता है। एनवीडिया ये चाहता है कि क्वालकॉम जो एआरएम है वो इंटेल, एएमडी, एप्पल सिलिकॉन, जितने भी प्रोसेसर की मार्केट है उन सबको ये पीछे छोड़ दे और क्लाउड की मोनोपोली को सिद्ध करने के बाद अब डेस्कटॉप कंप्यूटर की मोनोपोली में आ जाए। एनवीडिया ये चाहता है कि मार्केट का हर सेक्शन वो कंट्रोल करे और इसीलिए उसने ये ऑफलाइन चिप निकाली है। अब ये क्या हर किसी के लिए होगी? बिल्कुल नहीं। अब इस चिप को आप अलोन नहीं खरीद सकते, अकेले नहीं खरीद सकते। ये कंप्यूटर्स लैपटॉप में लग के आएगी बहुत ही जल्दी। जितनी भी कंपनी है बड़ी, जो एसूस, एचपी, डेल, जितनी भी ये लैपटॉप बनाती है वो सभी अनाउंस कर देंगी एनवीडिया की इस RTX Spark चिप के साथ लैपटॉप्स। तो अलोन चिप्स नहीं, अकेले चिप्स नहीं खरीद सकते, चिप्स वाले लैपटॉप खरीद सकते। और इनकी शुरुआत कितने रुपए से होगी? गेस करो। 3 से 3.5 लाख रुपए से इसकी शुरुआत होगी दोस्तों। और ये तो बस मैंने गेस किया है पास्ट जितने भी ट्रेंड्स हैं उनको देखते हुए। 3-3.5 लाख का लैपटॉप एक नॉर्मल आदमी तो नहीं खरीदता, इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं। ये डेवलपर्स और हाई एंड क्रिएटर्स के लिए ये चीज बनाई गई है। बहुत ही पावरफुल चीज है, बहुत पावर एफिशिएंट है और शायद आज से 10-15 साल आगे की टेक्नोलॉजी है, लेकिन हर किसी के लिए ये नहीं है। क्लाउड, एआई, ये सारी चीजें धीरे धीरे मर रही हैं, जिससे लोगों के मन में एक खुशी की उमंग दौड़ रही है भाई गेमर्स की। वो ये सोच रहे हैं कि ये एआई जल्दी खत्म हो और हमें कंपोनेंट सस्ते में मिलने लगे। स्मार्टफोन मार्केट का भी यही हालत है। जो लोग स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि एआई खत्म हो जाए और हमें स्मार्टफोन सस्ते में मिलने लगे। देखो भाई, ये तो पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन एनवीडिया का फ्यूचर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। खतरनाक इन द सेंस कि ये हर चीज को कंट्रोल करना चाह रहा है। इसके बारे में और कोई भी अपडेट मिलेगा तो मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चल रही है एआई से रिलेटेड, अभी बहुत कमाल कमाल के टॉपिक्स आने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो टेक वीडियोस देखने वाले 5% लोग ही जानते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक खत्म की है तो इसका मतलब आप उन 5% लोगों में से हो जो एआई के ट्रेंड के डेप्थ को समझते हैं। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।